आप अब जल्दी में घी का काम कम करें तो इसी में अच्छा रहेगा। थैंक यू। साहब ने अगर साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी नाराजगी बदस्तूर जारी की है। उसने कहा कि मेरे क्या आगा, कौन सा आगा? हमारा आगा महमूद हमारा लीडर है, बडगाम से इलेक्शन लड़ रहा है। कौन है, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आगा महमूद साहब मेरा लीडर है जो पार्टी के साथ खड़ा है और पार्टी के लिए लड़ रहा है। और हम नहीं, मुझे नहीं पता कौन है यार। अब मैं उसी को जानता हूं जो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर का आदमी है, जो मेरे लीडर की कदर करेगा, जो फारूक अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा, जो उमर अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा। मैं उसको अपना वर्कर मानूंगा, मैं उसको अपना लीडर मानूंगा। जो मेरे लीडर के बातों से अलग जाएगा मैं उसको कभी ना जानूंगा ना पहचानने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। साहब ने अगर साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी नाराजगी बदस्तूर जारी की है। उसने कहा कि मेरे क्या आगा, कौन सा आगा? हमारा आगा महमूद हमारा लीडर है, बडगाम से इलेक्शन लड़ रहा है। कौन है, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आगा महमूद साहब मेरा लीडर है जो पार्टी के साथ खड़ा है और पार्टी के लिए लड़ रहा है। और हम नहीं, मुझे नहीं पता कौन है यार। अब मैं उसी को जानता हूं जो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर का आदमी है, जो मेरे लीडर की कदर करेगा, जो फारूक अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा, जो उमर अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा। मैं उसको अपना वर्कर मानूंगा, मैं उसको अपना लीडर मानूंगा। जो मेरे लीडर के बातों से अलग जाएगा मैं उसको कभी ना जानूंगा ना पहचानने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको एक कंट्रोवर्सी न बनाएं। आपकी वसादत से एक और अपील करेंगे। आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी साहब हमारे पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत मेहनत की है इस पार्टी को बनाने में, बहुत खून बहा है इस पार्टी के लिए और उनने बहुत मेहनत की है बडगाम के लिए। तो फिर से आपकी वसादत से एक अपील करूंगा कि वो रिकंसिडर करें अपना डिसीजन। इंशाल्लाह उम्मीद यही है, क्योंकि आगा सैयद महमूद साहब ने भी कहा है कि वो मेरे बेटे जैसे हैं। तो आप देखते हैं, कुछ दिन में आपको सब पता चलेगा। एक सवाल, आखिर रिजर्वेशन को लेकर जो मांग कर रहे थे स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे पब्लिकाइज करने की जरूरत नहीं है, अगर आगा सैयद रूहुल्लाह को ही इन्फॉर्म किया जाता तो वही काफी है। कुछ चीजें हैं जो कैबिनेट की होती हैं, वो लीगली बाहर चीजें नहीं जा सकती हैं, कुछ जो लीगल टर्म्स हैं, क्योंकि उसके बाद फिर उसकी इफादियत खत्म हो जाएगी। जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो रिजर्वेशन में किसी का हक खाने नहीं देंगे और वो हम उसके ऊपर कायम दायम है। लेकिन आज का जो इलेक्शन है वो बहुत अहम इसलिए है क्योंकि अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं करते हैं तो आप बीजेपी को वोट करते हैं। ये साफ आज भी वही इलेक्शन है जो 2024 में था कि अगर आप एनसी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं तो वो सीधे बीजेपी की जोली में जाएगा। अब ये बाशऊर अवाम जो है बडगाम के, उन तक है कि वो इस वक्त क्या फैसला करें। उसके प्रिंसिपल्स पे आप खड़े नहीं उतरते हो। आपने लोगों के सामने जो इलेक्शन से पहले वादे दिए, कहाँ है वो? आपको उसी के बारे में वो क्वेश्चन बोल रहा है, खुद वो क्या कर रहा है। मैं उमर साहब को, सीएम साहब को इस बात का एक आंसर देना चाहता हूँ। आज उसने भी लास्ट टाइम बोला था हमारे एमएलए अच्छा कर रहे हैं, आगा रूहुल्लाह क्या कर रहे हैं। मैं जवाब दूंगा, उमर साहब, सीएम साहब और तमाम एमएलए सुन ले मेरी बात। आगा रूहुल्लाह साहब ने जो पार्लियामेंट में अपने बयान जाहिर किए हैं वो 5 साल की डेवलपमेंट से डबल है, न कि एक ही है। डायरेक्शन उसकी है, आपके हाथ में पैसा है, हुकूमत है, सिर्फ आगा रूहुल्लाह की वजह से। और वो प्रोवाइड भी कर रहा है आवाज से, जो आवाज उसने जरूरतमंदाना पार्लियामेंट में हमेशा दी है। उसके मुताबिक आप होश में आ जाओ। सारे जो आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब के खिलाफ बोलेंगे या और बोलेंगे और जुर्रत कर लेंगे, आज ही सब झुको उसके सामने। वरना जैसे उसने एनसी खड़ा किया है वैसे ही आगा रूहुल्लाह साहब वो है जिसका खून हमारे रगों में है और वो खून शहीद आगा सैयद मेहदी उसके बाप का है। आप इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम डुबा के रखेंगे। क्या जुर्रत है आपने? क्वेश्चन पूछा था आगा रूहुल्लाह साहब के बारे में, लेकिन उसने उसके बाद जो जवाब दिया वहाँ से कि मैं आगा को नहीं जानता हूँ। आपकी वसादत से हम इसको यह जानना चाहेंगे कि आगा साहब वो रूहुल्लाह साहब है जिसने आप सब एमएलएज के लिए, जो आज चाहे आप कोई मिनिस्टर बना है, कोई सीएम बना है या आप डिप्टी सीएम बने हो, ये राह हमवार जो की है आप सब लोगों के लिए, ये वाहिद आगा रूहुल्लाह जिंदा दिल है, मुजाहिद है, पार्लियामेंट में एक आवाज़ उठाई कि कश्मीर में आपके लिए मैं यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये कहने आया हूँ कि कश्मीर में इलेक्शन की तैयारी जल्द अज जल्द कीजिए और इलेक्शन करवाइए।